नमस्ते दोस्तों, आज के इस पावरफुल सेशन में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी लाइफ में रियल चेंज ला सकता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है आपके दिमाग की वो शक्ति जिससे आप अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हैं, अपने थॉट पैटर्न्स को पॉजिटिव बनाकर एक सफल जीवन की ओर बढ़ते रह सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कितनी ही हो जाए। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके ब्रेन को बूढ़ा नहीं होने देती, वह उसे हेल्दी और यंग बनाए रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ भी टाइम वेस्ट किए हुए। राइट, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी होती क्या है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी वो एबिलिटी है जिससे आपका दिमाग नए कनेक्शंस और पैटर्न्स बनाता है। जैसे जैसे हम नए एक्सपीरियंस से गुजरते हैं दोस्तों, या नई स्किल्स को सीखते हैं, हमारा दिमाग अपने पाथवेज यानी जिन रास्तों से वह हमारे नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स भेजता है वह उन्हें रिवायर कर नया बनाता रहता है। दोस्तों मुझे लगता है कि पिछले 5-6 सालों में मेरे अपने दिमाग को न्यूरोप्लास्टिसिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं इस बात को ऑब्ज़र्व करता हूं कि किसी सिचुएशन को मैं 6 साल पहले जैसे डील करता था, किसी सिचुएशन से मैं जैसे डील करता था, आज मैं उससे उसकी तुलना में कहीं बेहतर तरीके से डील करने लगा हूँ। जाहिर है मैं ऐसा अपने दिमाग के बेहतर हुए बिना नहीं कर सकता था, और मेरा दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ न्यूरोप्लास्टिसिटी से ही बेहतर हुआ है। आप देखते रहें वीडियो, मैं आपको आज यही साबित करने वाला हूँ। चलिए अब जरा आपकी सफलता में न्यूरोप्लास्टिसिटी की भूमिका को भी समझ लेते हैं। पॉजिटिविटी और सफलता के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी का महत्व। न्यूरोप्लास्टिसिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करके हम अपने थॉट्स और हैबिट्स को बदल सकते हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हैं या हैबिट्स चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की टेक्निक्स आपको उन्हें रिप्लेस करने में मदद करेगी। मतलब पॉजिटिविटी और सफलता सिर्फ थ्योरी नहीं, वो रियलिटी बन सकती है। आप यह जान लीजिए दोस्तों कि जितने भी लोग लंबे समय तक सफलता के ऊंचे पायदान पर बैठे रहते हैं वे ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें जाने अनजाने न्यूरोप्लास्टिसिटी का फ़ायदा मिल रहा होता है। तो अब मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूँ, वो टेक्निक्स समझाने वाला हूँ जो आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी के फ़ायदे दे सकती है। इन्हें ज़रा बहुत ध्यान से सुनिए और समझ लें। तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको कुछ हैक्स बताने वाला हूं जिनके जरिए आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी से अपने दिमाग को और स्ट्रॉन्ग और नया बना सकते हैं। राइट, हैक नंबर 1, विजुअलाइजेशन। सबसे पहला हैक है दोस्तों विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल्स और सक्सेस को अपने माइंड में क्लियरली इमेजिन करना, जैसे कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। जैसे इमेजिन करिए आप एक इंटरव्यू में हैं और कॉन्फिडेंट हैं, रिलैक्स्ड हैं, आप खुद को पॉजिटिव फील करते हुए देखिए। जब आप ये लगातार करेंगे तो दिमाग नए पाथवेज बनाता है जो आपको रियल लाइफ सिचुएशंस में भी वैसे ही कॉन्फिडेंट बनाने में हेल्प करता है। दोस्तों एक बात को अच्छी तरह समझ लें कि जब आप किसी काम को करते हुए खुद को विजुअलाइज करते हैं और जब आप वास्तव में उस काम को करते हैं तो दोनों ही स्थितियों में आपके दिमाग में वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं, वही पाथवेज बन रहे होते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, और जितना आपके पाथवेज मजबूत बनते जाते हैं और ऐसा दोस्तों बार बार वो काम करने या उसके बारे में विजुअलाइज करते हुए होता है, उतना ही आपके लिए वो काम करना आसान होता जाता है। इसके लिए मैं बच्चे का उदाहरण देता हूं दोस्तों। जब बच्चा पहली बार चम्मच से खाना खाता है तो खाना कपड़ों में ही गिर जाता है, वह ठीक से खा नहीं पाता, चम्मच इधर उधर हिलता हुआ जाता है, वह चम्मच को ठीक से पकड़ भी नहीं पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में चम्मच से खाना खाने वाला पाथवेज, न्यूरॉन्स का सर्किट नहीं बना है, डेवलप नहीं हुआ है। जितनी बार वह इस काम को, क्या काम को, चम्मच से खाने के काम को रिपीट करेगा उतना वह सर्किट बनता जाएगा, मजबूत बनता जाएगा, और वह उस काम को कालांतर में धीरे धीरे आराम से करने लगेगा।
इस विजुअलाइजेशन को डेली 5 से 10 मिनट तक करना है दोस्तों। रेगुलर प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरली इम्प्रूव होते जा रहे हैं। आप विजुअलाइजेशन के जरिए अपने सबसे ज़रूरी कामों को देख सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों के लिए खुद के इस तरह वीडियो बनाने को विजुअलाइज करता रहता हूँ। इससे मेरे बात करने के तरीके, मेरे हैंड मूवमेंट, मेरी टोन, मेरी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। अगर मैं 5 साल पहले के अपने स्टाइल से तुलना करूं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। हैक नंबर 2, पॉजिटिव अफर्मेशन। अगला हैक है दोस्तों पॉजिटिव अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आप अपने आप को रोज़ बोलते हैं। जैसे आई एम कैपेबल, आई एम सक्सेसफुल। मैं आपको अपने कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बताना चाहता हूँ जिनका मैं लगभग रोज़ ही इस्तेमाल करता हूँ। वो मैंने डायरी में लिखे हुए हैं और उनके बोलने से, उन्हें बार बार यूज करने से बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से मुझ पर फ़र्क पड़ा है। पहला, मेरा मन शांत और शक्तिशाली है। हर परिस्थिति में मुझे स्थिरता और स्पष्टता मिलती है। माई माइंड इज काम एंड पावरफुल, ब्रिंगिंग मी स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी इन एवरी सिचुएशन। दूसरा, हर दिन मैं अपने शरीर और मन को मजबूत बनाता हूँ, सफलता की ओर कदम बढ़ाता हूँ। ईच डे आई स्ट्रेंथन माई बॉडी एंड माइंड, मूविंग क्लोजर टू सक्सेस। तीसरा, मैं अपने कार्यों और विचारों से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और उत्पादक दिशा में लगाता हूँ। I channel my energy positively and productively through my actions and thoughts। चौथा, मेरी आत्मा में असीमित संभावनाएं हैं और मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूँ। My soul holds limitless potential and I can achieve my goals। पांचवा, हर चुनौती मुझे और मजबूत और सक्षम बनाती है। Every challenge makes me stronger and more capable। दोस्तों, मैंने अपने लिए 5 दृढ़ वचन, जी हाँ, मैं अफर्मेशंस को हिंदी में दृढ़ वचन बोलता हूँ, ये अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाए हैं। मैं एक माइंड कोच बनना चाहता हूँ और अपने ही एक कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। मेरी अपनी फ़िटनेस को लेकर भी कुछ गोल्स हैं। मैं आयरन मैन करना चाहता हूँ और 5 साल में एवरेस्ट पर भी फतह करना चाहता हूँ। तो ये सब कर पाने के लिए मुझे एक बहुत ही मजबूत कैरेक्टर चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए। ये 5 दृढ़ वचन मेरे उस कैरेक्टर को ही मजबूत बनाते हैं। रोज़ थोड़ा और आप भी अपनी ज़रूरतों, अपने सपनों और अपनी बकेट लिस्ट के मुताबिक अपने लिए अफर्मेशंस बना लें और रोज़ उन्हें ज़ोर से बोलें। आप अगर साथ में विजुअलाइज भी करेंगे तो फ़ायदा आपको और ज़्यादा होगा। यह जान लें दोस्तों कि ये अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और आपके सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे आप बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस के नए कनेक्शंस बन जाते हैं और जब ये रेगुलर रूटीन बन जाए आप देखेंगे कि नेचुरली आपके सोचने का तरीका पॉजिटिव बन जाता है। हैक नंबर 3, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। दोस्तों, तीसरा हैक है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज़ सुबह या रात को अपनी लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ के लिए थैंकफुल होने की प्रैक्टिस करें। यह आपके दिमाग को पॉजिटिविटी के लिए रिवायर करता है। जो लोग मुझे लगातार सुनते हैं, देखते हैं, वे एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या है सर, आप हर दूसरे वीडियो में यही बताते रहते हैं, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करो, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करो, इतना क्यों ये बात रिपीट करते रहते हैं। मैं ऐसे श्रोताओं, ऐसे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं बार बार आपका ध्यान ग्रैटिट्यूड की ओर इसलिए ले जाता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि यह कितना पावरफुल और इफ़ेक्टिव है और इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। मैं आप लोगों को यही याद दिलाने के लिए यह बात दोहराता रहता हूँ। देखो, महर्षि रमन जिंदगी भर मैं कौन हूँ पूछते हुए परम सत्य को जान गए। आप जितनी बार ग्रैटिट्यूड के महत्व को जानोगे उतनी बार उसका अभ्यास भी करोगे और उतना ही आपको उसका लाभ मिलेगा। मेरा उद्देश्य है कि आप अपने माइंड को ट्रेन करें ताकि वो पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें। इसके लिए आप ग्रैटिट्यूड जर्नल रख सकते हैं। रोज़ 5 चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। धीरे धीरे आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिविटी आ जाएगी। करके देखें तो सही दोस्तों, हाथ कंगन तो आरसी क्या। हैक नंबर 4, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। नेक्स्ट हैक है माइंडफुलनेस मेडिटेशन।
मेडिटेशन से आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं और दिमाग को शांत करते हैं। मेडिटेशन से न्यूरोप्लास्टिसिटी और पॉजिटिव रिवायरिंग में बहुत फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, मैं पिछले 30 सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ। पिछले कुछ सालों से मैंने इसे अपने लिए कंपलसरी, एकदम अनिवार्य बना दिया है। मेरा कोई भी दिन बिना मेडिटेशन के पूरा नहीं होता। वैसे तो मैं दोस्तों सुबह उठने के बाद मॉर्निंग वर्कआउट से पहले ही मेडिटेशन कर लेता हूँ, लेकिन कभी अगर सुबह मिस हो गया तो मैं सूर्य अस्त होने से पहले पूरे दिन में कोई ना कोई समय निकाल कर इसे करता ही हूँ। मेरे लिए मेडिटेशन का मतलब है अनवेवरिंग स्टिलनेस। जब आप एकदम शांत हो जाते हैं और शरीर को पत्थर की एकदम मूर्ति बना लेते हैं तो ब्रह्मांड से आपका सीधा कनेक्शन स्थापित हो जाता है, और इस कनेक्शन के बनते ही आपको यूनिवर्स की विजडम, ब्रह्मांडीय प्रज्ञा मिलने लगती है। सोचो, जिस विजडम से यूनिवर्स इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, उस विजडम से क्या आप अपना जीवन नहीं चला पाओगे? खूब बेहतर चला पाओगे। ऐसे चलाओगे कि जो चाहोगे वही पाओगे। यही तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात जान लें कि डेली 10 से 15 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से आप दिमाग को स्ट्रेस फ्री और फोकस्ड बनाते हैं। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और नेचुरली आपके थॉट पैटर्न्स पॉजिटिव होते जाएंगे, राइट। हैक नंबर 5, नई स्किल्स सीखना। 5वां हैक है नई स्किल्स सीखना। जब आप नई स्किल्स सीखते हैं, आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो आपकी एडेप्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे मैं कुछ समय से हारमोनियम बजाना सीख रहा हूँ, गाने गाना सीख रहा हूँ, मैं नए नए कोर्सेज कर रहा हूँ। कुछ नहीं तो आप उल्टे हाथ से काम करना सीखना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, मैं यह भी करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इससे नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। तो चाहे वो इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, एक नई भाषा सीखना हो या कुछ भी नया, ये सब दिमाग को ग्रोथ मोड में डालते हैं और आपके दिमाग को शार्प और पॉजिटिव बनाते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। वैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं हारमोनियम में अब थोड़े बहुत गाने निकालने लग गया हूँ। ये गाना आप सुनिए ज़रा, ये गाना आपको कैसा लग रहा है। ये गाना मैंने बहुत कुछ दिनों पहले ही रिकॉर्ड किया है, राइट। देखिए, सुनिए जरा, इसका मजा लीजिए। हैक नंबर 6, जर्नलिंग फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगला हैक है जर्नलिंग यानी डायरी लिखना। मैंने 9वीं क्लास से डायरी लिखना शुरू कर दिया था और आज तक मैं लिख ही रहा हूँ। ये देखिए, कुछ नमूने आपको पेश कर रहा हूँ स्क्रीन पर। मैं पुरानी डायरी के कुछ नमूने हैं, कई साल पहले के ये हैं। कई बार मैं अपनी अंग्रेजी ठीक करने के लिए भी अंग्रेजी में लिखता था, पर हिंदी वाली डायरी ज़्यादा ओरिजिनल होती थी। अपने थॉट्स और गोल्स को लिखने से आप अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड बनाते हैं। जब आप लिखते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तुलना में कहीं ज़्यादा एफिशिएंट होता है दोस्तों। उसके हाथ जो काम आता है वह उसे बखूबी पूरा करता है। दोस्तों, ये याद रखें कि डेली या वीकली एक बार अपने थॉट्स को लिखना और अपनी प्रोग्रेस को लिखना आपको अपने गोल्स के करीब ले जाता है, और ऐसा करने से नेगेटिव पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें बदलना आपके लिए आसान हो जाता है। आप कुछ दिन खुद करके देखिए दोस्तों, सिर्फ मेरे कहने पर ना जाएं। आपको खुद ही मालूम चलेगा कि कैसे आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानने लगोगे, और जब आप पहचानने लगोगे तो ऑटोमेटिकली उनको दूर करने की कोशिश भी करोगे, राइट। हैक नंबर 7, फिजिकल एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, ब्रेन के लिए भी ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेन केमिकल्स रिलीज होते हैं जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को सपोर्ट करते हैं और दिमाग को पॉजिटिव बनाकर रखते हैं। यह मेरा अपना अनुभव किया हुआ है, क्योंकि मैं रोज़ ही वर्कआउट करता हूं और लंबा वर्कआउट करता हूं। जैसे कल मैंने 6 घंटे लंबी रनिंग की है। 6 घंटे में मैंने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी की। यह मैं 100 किलोमीटर के बॉर्डर रन की प्रैक्टिस के तहत कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं दिसंबर में 100 किलोमीटर दौड़ने वाला हूँ, राजस्थान में जैसलमेर से लेकर लौंगेवाला तक। आपको इतना दौड़ने की ज़रूरत नहीं, आप
बस डेली 30 से 45 मिनट का ब्रिस्क वॉक करें या जॉगिंग करें या योगा करें, सूर्य नमस्कार करें। ये एक्टिविटीज़ आपके ब्रेन को फ्रेश और एक्टिव रखेंगी और आप पर नेगेटिविटी के असर को कम करेंगी। कम क्या करेंगी, ख़त्म ही कर देंगी अगर आप रोज़ कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहें। मैं हफ्ते में 3 दिन तो रनिंग करता हूं दोस्तों, 2 दिन योग और 3 दिन मैं जिम की ट्रेनिंग करता हूं। योगा और जिम ट्रेनिंग मैं साथ साथ ही कर लेता हूं, पहले योगा फिर जिम ट्रेनिंग। तो दोस्तों ये कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी हैक्स जो आपके माइंड को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाने में मदद करेंगे, ये मैंने आपको बता दिए है। इन टेक्निक्स को आप अपनी डेली रूटीन में लेकर आएँ और कंसिस्टेंट बने रहें। देखिए सफलता का सबसे बड़ा राज जो है वो है कंसिस्टेंट बने रहना है, क्योंकि जो काम आप लगातार करते रहते हैं आपके माइंड में उस काम का न्यूरल सर्किट उतना ही मजबूत बनता रहता है और वह सर्किट जितना मजबूत होता जाता है आपके लिए वो काम उतना ही आसान होते जाता है। जैसे एक समय था जब मेरे लिए इस तरह वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल काम होता था। आप मेरे ओरिजिनल चैनल माइंड फिट में जाकर शुरू के वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन मैंने इस काम को छोड़ा नहीं। इस तरह आज मैं अब पहले की तुलना में कहीं बेहतर काम करने लगा हूँ, कहीं बेहतर वीडियोज़ बनाने लगा हूँ। आपका काम आसान करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो आपको इस जर्नी में मदद करेंगे। सबसे पहला क्या है, कंसिस्टेंसी। जैसा कि मैंने बताया ये हैक्स डेली फॉलो करेंगे तो ही आपको इफेक्ट दिखेगा। स्मॉल स्टेप्स, एक ही दिन में सब कुछ चेंज नहीं होगा दोस्तों, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो सक्सेस पक्की है। तीसरा, बिलीफ। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका अपने ऊपर बिलीफ। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन टेक्निक्स को मैं और गहराई से समझाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके साथ बने रहना और आपको एम्पावर करना, आपको ताकतवर बनाना, यही हमारा गोल है, यही हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने दिमाग को पॉजिटिविटी और सक्सेस की ओर स्टीयर करते रहें। एक बात कभी ना भूलें, आपको हर पल वर्तमान पल में रहना है, ना अतीत में जाना है ना भविष्य में भटकना है। क्यों? क्योंकि वर्तमान पल से ही जीवन प्रस्फुटित होकर बाहर निकलता है। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जाने से पहले दोस्तों चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, यह एक अफर्मेशन भी है, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।